Hi dear students, you are most welcome for my English classes. This is Jiten Kumar Sharma from Aakash Inter College, Husainabad. Dear students, in previous video I have taught you people about present indefinite tense, but today I am going to teach you people about present continuous tense. Dear students, first we should study the identification of present continuous tense. स्टूडेंट पहले हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के पहचान के विषय में अध्ययन करेंगे या पहचान को समझेंगे। जैसे जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है तथा रहे हैं आदि शब्द आते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होता है। और इसकी सहायक क्रिया क्या होती है? आर होती है। और इसकी खूबी होती है जो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कोई भी हो तो कंटीन्यूअस टेंस में किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है। इसकी कुछ कंडीशन अप्लाई किया गया, जैसे कुछ बातें बताई गई हैं। निम्न बिंदुओं का भी हम अध्ययन करते हैं। निम्न बिंदु के अंतर्गत ही हम इस टेंस को सॉल्व करेंगे। जैसे फर्स्ट हमारा पॉइंट्स है सिंगुलर नाउन्स एवं प्रोनाउन। सिंगुलर नाउन्स, नाउन समझते हो ना, किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो किसी भी व्यक्ति का नाम हो संज्ञा, जैसे राम खाना खाता है तो राम क्या है हमारा? संज्ञा है। तो वही सिंगुलर नाउन एवं प्रोनाउन। प्रोनाउन जैसे ही है, सी है, इट है, ये भी सिंगुलर में प्रोनाउन है। तो इनके साथ सहायक क्रिया इज का प्रयोग होता है एवं मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी अप्लाई करते हैं। सेकेंड पॉइंट है हमारा आई के साथ सहायक क्रिया एन का प्रयोग करते हैं तथा मुख्य क्रिया में आईएनजी लगाते हैं। आईएनजी फॉर्म सहायक क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में ही अप्लाई किया जाता है ताकि उसकी बेस फॉर्म होती है। थर्ड पॉइंट है हमारा प्लूरल नाउन्स एवं प्रोनाउन। प्लूरल नाउन्स, प्लूरल नाउन समझते हैं? बहुवचन संज्ञा। जैसे बहुवचन संज्ञा के अंतर्गत जैसे लड़के, लड़कियां, समझ गए, लोग आदि आते हैं। जैसे बकरियां, बकरे, मतलब बहुवचन में कोई भी शब्द हो। प्लूरल नाउन्स एवं प्रोनाउन। प्रोनाउन जो बहुवचन में हमारे होते हैं वी है, यू है तथा दे है के साथ सहायक क्रिया आर एवं मुख्य क्रिया में आईएनजी अप्लाई करते हैं। स्ट्रक्चर फॉर असर्टिव सेंटेंस। देखिए असर्टिव सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर भी दिया गया है। असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत अफर्मेटिव और निगेटिव दो भाग होते हैं। असर्टिव सेंटेंस में कितने पार्ट होते हैं? दो भाग। एक अफर्मेटिव होता है और एक निगेटिव। अगर कोई सेंटेंस अफर्मेटिव है तो असर्टिव है, निगेटिव है तो असर्टिव है। सब्जेक्ट क्या हम अप्लाई करेंगे? सब्जेक्ट इज ए मार अर्थात हेल्पिंग वर्ब। नेक्स्ट नॉट, अगर वाक्य हमारा निगेटिव में है तो नॉट अप्लाई करेंगे। मुख्य क्रिया में आईएनजी, आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट, देन अदर वर्ड्स। नेक्स्ट हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी हमारा दो प्रकार का होता है, सहायक क्रिया से प्रारंभ होने वाले वाक्य और क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ होने वाले वाक्य। जैसे फर्स्ट टाइप के अंतर्गत जो वाक्य क्या से प्रारंभ होते हैं, जैसे क्या तुम खाना खा रहे हो, तो ये हमारा सेंटेंस किससे प्रारंभ हो रहा है? किस वर्ड से? क्या से। तो इसके लिए हम सबसे पहले सहायक क्रिया इज ए मार अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यूज करेंगे। देन अगर वाक्य हमारा निगेटिव में है तो नॉट, फिर मेन वर्ब में आईएनजी, आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट, देन अदर वर्ड एंड एट लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क अप्लाई करेंगे। सेकंड टाइप के अंतर्गत हमारा सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड, जैसे ऐसे हिंदी वाक्य जिनमें प्रश्नवाचक शब्द मध्य में आता है, बीच में आता है। जैसे तुम गाली क्यों दे रहे हो, तुम गाली क्यों दे रहे हो, तो क्यों शब्द कहाँ आया? वाक्य के बीच में आया, मध्य में आया। तो ऐसे वाक्यों को, क्यों को, ये क्यों हमारा होगा क्वेश्चन वर्ड। तो सबसे पहले हम उसी को अप्लाई करेंगे जब हम इसका अनुवाद करेंगे। तो क्वेश्चन वर्ड, देन हेल्पिंग वर्ड अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यूज होगा। अर्थात हमारा कहने का तात्पर्य है कि सब्जेक्ट अगर हमारा
सिंगुलर में है तो इज, अगर आई हमारा सब्जेक्ट है तो एम, अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल में है तो आर अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, इज एम आर, देन सब्जेक्ट, अगर वाक्य हमारा इंट्रोगेटिव निगेटिव में है तो नॉट अप्लाई करेंगे। आफ्टर दैट मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट एंड एट लास्ट अदर वर्ड्स एंड फॉर एग्जांपल, उदाहरण के लिए जैसे पिताजी, पिताजी समाचार पत्र पढ़ रहे हैं। पिताजी क्या लिखोगे? फादर। द फादर नहीं लिखेंगे। क्या नहीं लिखेंगे? जैसे जो रिलेशनशिप के जो नाम होते हैं, संबंधों के नाम होते हैं, उनके पहले हम द अप्लाई नहीं करते। चाहे माता हो, चाहे पिता हो, चाहे सिस्टर, भाई बहन, समझ गए? एनीबॉडी। फादर, फिर सहायक है कौन सी आएगी? फादर इज रीडिंग। पढ़ना काहे मीन्स होता है? रीड। अब रीड में क्या अप्लाई करेंगे? आईएनजी फॉर्म सदैव जो है वर्ब की बेस्ट फॉर्म में ही अप्लाई किया जाता है। बता दे फर्स्ट फॉर्म है, रीड क्या है? फर्स्ट फॉर्म। तो क्या हो जाएगा इसमें? रीडिंग। फादर इज रीडिंग, क्या पढ़ रहे हैं? दी न्यूज पेपर। आजकल अपना काम नहीं पूरा कर रहे हो। तो तुम देखिए, हमारा असर्टिव सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस? असर्टिव सेंटेंस का अफर्मेटिव, और ये कौन सा है? निगेटिव है। तुम, यू आर नॉट, पूरा करना काहे मीन्स होता है? यू के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी? हाँ, क्योंकि यू प्लूरल में है कि सिंगुलर में है? प्लूरल में है, प्रोनाउन है। क्या है ये? यू आर नॉट कंप्लीटिंग। यू के साथ अपने की अंग्रेजी क्या अप्लाई करेंगे? योर वर्क। यू आर नॉट कंप्लीटिंग योर वर्क। आजकल नाउअडेज या दीज डेज, क्या लिख सकते हो? चाहे आप नाउअडेज लिख दीजिए, समझ रहे हैं ना? नाउअडेज लिख सकते हो, और दीज डेज मतलब इन दिनों। आजकल का मतलब क्या है? इन दिनों। नेक्स्ट हमारा, अगर आप लोगों को कोई पूछना हो तो पूछ सकते हैं। पूछना है? अरे कशिश, पूछना है कुछ? कोई ट्रांसलेशन? अगर पूछना हो तो पूछ लेना, ठीक है? क्या क्या तुम रेडियो नहीं सुन रहे हो? तो देखिए कैसा वाक्य है हमारा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्यों इंट्रोगेटिव सेंटेंस है? लास्ट में ही इसका सिंबल लगा हुआ है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। और
फर्स्ट टाइप अर्थात सहायक क्रिया से प्रारंभ होने वाला वाक्य है। तो इसके लिए हम कौन सा स्ट्रक्चर यूज करेंगे? सहायक क्रिया सब्जेक्ट अगर निगेटिव हो तो नॉट। तो देखिए यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? इजेमार में से सहायक क्रिया आर्किंग लगाएंगे। किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। आर यू नॉट इतना काहे मीन्स होता है? लिसनिंग क्या हो जाएगा? आर यू नॉट लिसनिंग टू रेडियो? रेडियो नहीं जानते हो? नहीं सुनते हो क्या कभी? देखे भी यह लड़की टेलीविजन देख रही यह लड़की टेलीविजन क्यों देख रही है? तो देखिए ये कैसा जो है सेकंड डायरेक्ट, क्योंकि इसमें क्वेश्चन वर्ड हमारा मध्य में आया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड को ही लिखेंगे। जैसे क्वेश्चन वर्ड क्या होगी? वाई। क्वेश्चन वर्ड के बाद में क्या लिखना है? हेल्पिंग वर्ब। दिस गर्ल, ये बताइए सिंगुलर में है कि प्लूरल में है? सिंगुलर में है। अगर यह लगा हो किसी सब्जेक्ट के साथ में तो सिंगुलर है, अगर ये लगा हो तो प्लूरल है। जैसे यह लड़की, यह लड़का तो सिंगुलर होगा। अगर होता कि ये लड़कियां या वे लड़कियां तो प्लूरल में होता, क्योंकि दिस का बहुवचन दीज होता है और दैट का बहुवचन दोज होता है। ये जो है दूरी या मतलब जो है दूरी नजदीकी प्रकट करते हैं। जैसे दिस हमारा नजदीक की वस्तु का इशारा करने के लिए और दैट दूर की वस्तु का इशारा करने के लिए सिंगुलर पर्सन के साथ किया जाता है। जैसे कोई एक सिंगल वस्तु रखी हो या कोई जानवर हो तो हम कह देंगे कि दिस इज ए कैट, यह एक बिल्ली है। दिस अगर दूर हो वही बिल्ली तो कहेंगे कि दैट इज ए कैट। अगर बिल्ली हमारे पास में कई हैं तो कहेंगे कि दीज आर कैट्स, ये बिल्लियां हैं। अगर दूर हो कई हो तो क्या कहेंगे? दोज आर कैट्स। व्हाई इज दिस गर्ल? व्हाई इज दिस गर्ल? फिर क्या यूज करेंगे हम? अगर वाक्य हमारा इंट्रोगेटिव निगेटिव होता तो क्या अप्लाई करते? नॉट। अगर नॉट नहीं है तो क्या लिखेंगे? मेन वर्ब में व्हाई इज दिस गर्ल वॉच। वॉच मीन्स क्या होता है? देखना। वॉच मीन्स होता है ध्यान से देखना। देखिए जब कोई चीज हम देर तक देखें तो उसके लिए हम वॉच का प्रयोग करते हैं, समझ गए? जैसे टेलीविजन हम बहुत ध्यान से देखा करते हैं, वॉच का सी का प्रयोग हम करते हैं जनरल कोई चीज देखने में। जनरली अर्थ में सी का प्रयोग हम करते हैं, समझ गए? जैसे हम लुक का प्रयोग भी करते हैं। लुक मीन्स भी तो होता है देखना। जैसे किसी की ओर अपना ध्यान आकर्षित करने के लिए हम लुक का प्रयोग किया करते हैं। जैसे हम कह देंगे कि लुक व्हाइट बोर्ड, व्हाइट बोर्ड की ओर जो देखो, मतलब तुम्हारा ध्यान आकर्षित कर रहे हैं इधर, समझ गए? तो ये सी देखना और वॉच लुक इनमें थोड़ा अंतर है। और एक शब्द है ग्लैंस है, व्यू है, कई शब्द हैं जिनके विषय में चलिए हम किसी दिन आपको समझाते हैं। कई शब्द हैं, देखने की मीनिंग कई होती हैं, सभी का जो यूज है उसमें डिफरेंस है, अंतर है। व्हाई इज दिस गर्ल वाचिंग? क्या लिखोगे? टेलीविजन।
माता दी बच्चे को आ जाएगा, ये कर लोगे। माता जी इस बच्चे को क्यों डांट रही है? बताओ कपिल, क्या बनेगा ये? पहले क्या अप्लाई करोगे? वाई, WHY। नेक्स्ट हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग होगा? सब्जेक्ट वाई इज मदर, वाई इज मदर। फिर माता जी बच्चे को क्यों डांट रही? वाई इज मदर, क्या आएगा? वर्ब। डांटना काहे मीन्स होता है? स्कोल्ड मीन्स डांटना, चाइल्ड मीन्स डांटना, रिबक मीन्स डांटना। आप कोई भी मीनिंग यूज कर सकते हो। एक मीनिंग होती चाइल्ड, चाइल्ड मीन्स भी डांटना या फटकारना। एक मीनिंग होती रिबक, उसका भी मतलब होता है डांटना या फटकारना। वाई मदर इज स्कोल्डिंग इस बच्चे को, दिस चाइल्ड। इस प्रकार से जो है हम इनको हल करेंगे। चलो इसको बताओ, तुम सड़े हुए आम कैसे खा रहे हो? क्वेश्चन वर्ड हमारा क्या है? कैसे। सबसे फर्स्ट में इसी को सारी कैसे शब्द है ना। हाउ मीन्स कैसे। हाउ आर यू, खाना कैसे होता है? व्हाई आर यू ईटिंग। सड़े हुए आम रॉटन, रॉटन मीन्स सड़े हुए। Why are you eating rotten mangoes? इस प्रकार से हम जो है हम और भी अन्य वाक्यों का अध्ययन करेंगे। ओके, दैट्स ऑल।